नमस्कार दर्शकों, प्रकाश न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयदीप सिंह। आज विकास दुबे, विकास दुबे अपराध से जुड़ा एक बहुत बड़ा नाम। उत्तर प्रदेश में आज उसका एनकाउंटर हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस के द्वारा। तो जानते हैं इस एनकाउंटर के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर। जानते हैं जी। AP सिंह जी, बताइए, जो ये एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, तो उसमें सरकार क्या बोलती है और आपको क्या लगता है? देखिए, पहली तो बात, विकास दुबे का 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से जो नाम जोड़ा गया, अभी उसमें भी कोई चार्जशीट नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, वो प्रूव नहीं हुआ कि उसके और जो 3 साथियों का एनकाउंटर हुआ वो थे और थे, कौन थे नहीं थे, ये भी विषय संदिग्ध है। दुखद घटना थी, कानपुर की घटना दुखद थी, बड़ी निर्ममता से हत्या की गई, दुखद विषय था। लेकिन अब जब अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं हम, तो ऐसा लगता है जैसे इस कहानी की स्क्रिप्ट बंदूक की गोली से लिखनी होती, जैसे लिखने का कायदा ये चल पड़ा, हैदराबाद घटना हुई और ये भी लिखनी होती। तो विषय आता है कि न्यायपालिका का क्या महत्व होगा, न्यायपालिका फिर क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, अदालतें क्या करेंगी। जब विकास दुबे का पता है कि पैर लंगड़ा था, पैर में राड पड़ी हुई है, और महाकालेश्वर उज्जैन के प्राइवेट सिक्योरिटी वालों ने अपने निहत्थे हाथों के साथ, सुरक्षा के साथ उसको पेश किया, उसको पुलिस को दिया, कैमरों में वो अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई बात नहीं पहचान रहा है, लेकिन वो कह रहा है अपने कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। इतनी बात सुनने के बाद, इतना मीडिया पे चलने के बाद तो हर कोई सोच सकता है। तो जब ऐसा हो रहा है, ये सब घटनाक्रम हुआ, वहाँ वो पिस्टल ले जा सकता था, अपनी 30 कार्बाइन ले जा सकता था, जो उसके पास बताया जा रहा जैसे हथगोले थे वो ले जा सकता था, बहुत कुछ ले जा सकता था, लेकिन वो नहीं था, उसके साथ निहत्था था, अकेला था सरेंडर के समय। और जब उससे सरेंडर होने के बाद गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब पेश किया जाता है, तो उस समय भी जब ऐसा कोई दुर्दांत है अपराधी, तो वहाँ हथकड़ी डालने की अनुमति, बेड़ी डालने की अनुमति मजिस्ट्रेट दे देते हैं यदि मांगी जाए, उन्हें लगे ऐसा हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ ये मूर्खता थी विकास की, वो उसे अपने आप कहना चाहिए था कि मेरे बेड़ियाँ डलवाओ, क्योंकि उसका कोई एडवोकेट नहीं था वहाँ, एडवोकेट लीगल एड नहीं उपलब्ध कराई गई, जो कि लीगल एड नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। और उसको एडवोकेट को कहना चाहिए हथकड़ी पहनाओ और बेड़ियाँ भी डालो, बेड़ियाँ ऊपर पड़ती, नीचे पड़ती, पैरों पड़ती, 1 फीट की दूरी होती चलने की, उसमें 1-1 फीट की दूरी पे चलता, उसे करना चाहिए था। लेकिन चलिए, जो हुआ, ना हथकड़ी बेड़ी की बात नहीं। अब बात आती है वहाँ पे भागने की। अपने आप उसके मन में आता है, रोड गाड़ी पलटती है, यही गाड़ी पलटती है, और कोई गाड़ी नहीं पलटती, मीडिया वालों की गाड़ी नहीं पलटती, किसी की गाड़ी नहीं पलटती, आगे पीछे फॉलो चेस दौड़ाने वाले, जिसको गाड़ी को दौड़ाने की नहीं ज़रूरत, जो गाड़ी स्मूथली चल रही है, विकास को लेके चल रही है, किसी में कहीं रेस लगाने की ज़रूरत नहीं, ओवरटेक की ज़रूरत नहीं, कोई कहीं किसी तरह की किसी को जवाबदेही नहीं, क्योंकि वो खुद लेके चल रहे हैं, सीनियर ऑफिसर उसमें बैठे और लेके चले। गाड़ी बदली गई एक गाड़ी से दूसरी, ये क्वेश्चन मार्क है किस लिए बदली गई। मीडिया जो चेस कर रही थी उज्जैन से लेके कानपुर एंट्री तक, कानपुर टोल तक, जो मीडिया ने आज तक करके खास टीम ने और न्यूज़ चैनलों ने, ANI वगैरह ने, और जो न्यूज़ एजेंसी थी, वो सारी जो कर रही थी, पीछे फॉलो कर रही थी, उनको वहाँ रोक लिया गया, बाकायदा पुलिस बैरिगेट लगा के रोका गया। मीडिया की तो ID ही काफ़ी होती है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना पर्याप्त होता है, इतना संदिग्ध नहीं उन्हें माना जा सकता है। जब वो वहाँ से वहाँ तक, उज्जैन से कानपुर सीमा तक नहीं चेक किया गया, लेकिन जब कानपुर सीमा देहात शुरू हुआ, तो उसका वही एनकाउंटर की जब जगह शुरू हुई, उससे पहले उन्हें रोका गया, रोक के चेस किया गया, चेकिंग की गई, पूरा फिल्मी स्टाइल में। अब लोग कहते हैं कि फिल्मों में देखते हैं जब यही दृश्य, तो लोग कहते थे कि फिल्मों में तो नकली होता था, ये तो नकली दिखाते हैं, ये मीडिया फिल्म वाले तो ये नकली दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं। अब सवाल पैदा होता है, ये तो असली कर दिया, 24 घंटे भी नहीं बीते वहाँ से होने के बाद। तो ऐसी स्थिति में अब विषय सवाल उठता है, चलिए वो हुआ, सरेंडर हुआ, सरेंडर हो के किस तरह से उसने उसका हत्या की गई, ये तो पुलिस द्वारा हत्या है, सीधे पुलिस के द्वारा हत्या है। अब इसमें विषय आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करेगा, देश की अदालतें क्या सो मोटो नोटिस लेंगी इस मामले में,
क्या ये सब कुछ पारदर्शी नहीं है? क्या सब कुछ सामने नहीं दिख रहा है? क्या उसी समय उसके सरेंडर होने से पहले ही ये पटकथा नहीं लिख दी गई थी कि उसका यही हाल होगा? और जब यही पता हो तो फिर सरेंडर करने के लिए क्या ज़रूरत थी? फिर तो हाँ, अच्छा होता पुलिस उसे कानपुर से उज्जैन के रास्ते में कहीं करती, जाते समय करती, कहीं पकड़ती, कहीं एनकाउंटर करती, तो कम से कम पुलिस के प्रति जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, जो कानूनविद हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, जो माननीय अदालतें हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसका पुलिस पर भरोसा तो बना रहता। अब विषय अगला है कि क्या कॉल डिटेल से कोई राज खुलेंगे या सारे दफन ही हो जाएंगे जिसकी लोगों को चिंता है। बाद में आपने देखा किस तरह से गाड़ी को उसी दिशा में, क्योंकि गाड़ी घिसटी नहीं थी, गाड़ी पर मार्क नहीं लगे थे, घिसटने के थे, सीधे गाड़ी को रख के पलटा गया था। तो ऐसी स्थिति में निशान बनाने के लिए क्रेन से, क्या कभी जिन लोगों ने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट, क्या गाड़ी को आपके चैनल ने भी देखा होगा कि खींचते ले जा रहे हैं जिससे स्क्रैच आ जाए, थोड़ी दूर तक खींच के ले गए जिससे स्क्रैच पूरी तरह से आ जाए और उन्हें उसके रखे सामान की भी चिंता नहीं हुई। गाड़ी को सबसे पहले सीधा किया जाता है, गाड़ी को सीधा करने के बाद उसे फिर जो 4 पहिए हैं, पहियों में तो कुछ नहीं होता, उन 4 पहियों पर ले जाया जाता है, 2 चेन की जाती है, ना कि ऐसे घसीटी जाती है। ये भी दिखाने के लिए कि आगे अगर कोई पुलिस इंक्वायरी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई SIT हो, कोई CBI हो, कोई जांच एजेंसी हो, न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट के रिटायर के जज से द्वारा जांच हो, तो उसमें ऐसी बातें सब बनाई गई पूरी तरह से। सिंह साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पुलिस के द्वारा दिए गए वर्जन और आपके द्वारा दिए हुए दोनों में बहुत फ़र्क है। तो जैसे सिंह साहब, ये जो हुआ है, पुलिस बताती है कि उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस पर फायरिंग करी और उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उसे पहले भी चलने में दिक्कत होती थी और कोई 100 मीटर दूर भाग के चला जाएगा एकदम से 4 पुलिस वालों को मार के, ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। आज इस घटना पर एक बच्चा भी विश्वास नहीं करने को तैयार है। आज बच्चा भी तार्किक बुद्धि रखता है, विषय रखता है। बिल्कुल पूरी कपोल कल्पित सफ़ेद झूठ की कहानी है। ना शीशा टूटे, ना शीशा से ड्राइविंग सीट का शीशा खुला हुआ था, निकला हुआ था। वहाँ से पहले ड्राइवर निकलेगा, फिर आगे का निकलेगा, फिर पीछे वाला कहाँ से निकल जाएगा, बंद है, गेट बंद है, गेट लॉक है, आगे से लॉक है। ये सब उतार के बड़े तरीके से इसको करने का पूरा कहानी बनाई गई है। अब ये आम जनता की भी बात है। ऐसी धारणा बन गई है कि इस तरह से ही अपराधियों का अंत हो। अपराधी अंत होना चाहिए, निश्चित तौर पर अपराध मुक्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश क्या, मध्य प्रदेश क्या, दिल्ली का, पूरा देश अपराध मुक्त होना चाहिए। ये बात योगी जी की भी ठीक है, शिवराज चौहान की भी ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी ठीक है, गृह मंत्री जी की भी ठीक है, और हर व्यक्ति चाहता है, हर शहरी व्यक्ति चाहता है। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, जिस तरीके से किया गया, वो भी एक नए अपराध को अंजाम देता है, वो भी नए अपराधी को पैदा करता है। क्योंकि जेल में लिखा होता अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। इस विषय पर इसलिए कहा जाता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप उसे सुधारिए, जेल को सुधार गृह कहा, आप उसमें परिवर्तन लाइए। जब अंगुलीमाल डाकू बदल सकता है, जब महात्मा गांधी बदल सकते हैं, जब फूलन देवी सरेंडर होकर कर सकती, दस्यु मालखान सिंह सरेंडर होकर अपने जीवन बदल सकते हैं। कितने लोग, माननीय उसमें अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री होते थे मध्य प्रदेश से, तो कितने लोगों ने समर्पण किया, कितने डाकू, भिंड, मुरैना, ये सब ने समर्पण किया और उसके बाद अपने जीवन में बदलाव लाया। तो आप जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सिंह साहब, ये बताइए, जैसे कि इसमें देखा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबको न्याय लेने का हक है, और अगर ये सरकार ऐसे करने लग जाएगी, पहले भी हैदराबाद वाला केस, उसमें भी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर बताया जा रहा है, लेकिन अगर वहीं पे उसी स्पॉट पे जनता उस नारे लगा रही है कि पुलिस प्रणाली जिंदाबाद, पुलिसकर्मी जिंदाबाद, तो ये तो इस तरह के लोग बुला लिए जाते हैं, इस तरह के लोग बुला लिए जाते हैं, और पुलिस की वर्दी और सत्ता की खनक में इतनी तो आवाज़ होती है कि लोग किसके जिंदाबाद नारे लगाने लगें, किसको कब मुर्दाबाद करना है, ये तो निश्चित तय होता है। लेकिन भारत का संविधान कहता है राइट टू लिव, आर्टिकल कहता है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार सबको है और जीना का अधिकार सबको मिलना चाहिए। भारत के संविधान से देश चलना चाहिए, गोली से नहीं चलना चाहिए। इसीलिए इस केस की भी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि
कोई भी शख्स माँ के पेट से अपराधी नहीं पैदा होता है, बदमाश नहीं बनता है, वो से हालात बनाते हैं। उन हालात पे विषय होना चाहिए, कौन से हालात होते हैं जिन हालातों से वो बनाया जाता है और उसके जीवन में क्या कारण है जो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। सीआईडी जांच, एसआईटी जांच, सीबीआई जांच, ये सब जांचें हैं, लेकिन जांच फिर भी पेट भरने के लिए तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांचों का परिणाम क्या होता है सबको पता है, क्योंकि एसआईटी जांच, सीआईडी जांच वो करेगी तो वहीं की पुलिस जब जांच करेगी तो उसका क्या परिणाम होगा, कैसे होगा। अब विषय इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, क्योंकि जिस तरह से न्यायिक जांच में भी जो चीज़ें आएंगी वो CFSL की बात आएगी, नेचर ऑफ इंजरी की बात आएगी, सामने से गोली मारी गई, माथे पे गोली मारी गई, कहा गया भाग रहा था, भागता तो दूर है कि अपने पास भाग के आ रहा था, वो क्या कहना चाह रहे, भाग गया फिर मेरे पास भाग के आ रहा था, खुद रिवॉल्वर वाले के पास भाग के आ रहा था, गोली चलाने वाले के पास भाग रहा था, सीने पे गोली मारी गई। भागते हुए व्यक्ति की पकड़ने के लिए पैरों पे गोली मारी जाती है, पैरों पे कोई गोली के निशान नहीं, सीधे माथे और सीने पे गोली मारी गई। इसका मतलब आप मृत्यु कायित करना चाहते हैं, इसका मतलब जो राज थे वो बतवाना नहीं चाहते, इसका मतलब आपस के पुलिस विभाग में ही मतभेद है, मनभेद है, आपस में ही विचार कि कौन किसके नाम ले देगा, कहाँ किसके नाम ले देगा। राजनेताओं की तो बात दूर है, पहले पुलिस खाकी अपनी खाकी को ही शुद्ध करे, खाकी ही खराब हो चुकी है, आपस में ही यही बात है। इसीलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। अपराधियों का मनोबल कभी नहीं बढ़ पाए अगर शुरुआत में ही पुलिस महीना हफ्ता न वसूले। ये महीना हफ्ता वसूली अपराधियों को जन्म देती है। बेशक बाद में विकास दुबे और जैसे ऐसे इनकाउंटर में अंत होता है, लेकिन उस शुरुआत करने वाले कौन हैं? आज आम जनता समझ रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए न्यायिक जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सिंह साहब, जैसे कि अगर ये इनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन होती है सरकार के द्वारा या सरकार के पुलिस कर्मियों के द्वारा, तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन सही होती है या गलत होती है तो सरकार इस पर क्या बड़ा कदम उठाएगी? बताइए। नहीं, सत्ता का होता है खनक, सत्ता ही चाह रही होती है, सत्ता की जवाबदेही होती है। सत्ता नहीं, जो दूसरा फिर विपक्ष में दल आता है, जो सत्ता जब परिवर्तन होता है तब कहीं ऐसे मामले फिर से उखड़ते हैं, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पाता। आम आदमी और गरीब आदमी, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, परेशान व्यक्ति को, बात यहाँ पे जाति की नहीं है कि वो ब्राह्मण था या वो क्या था, ब्राह्मण की बात, अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता है, अपराधी को जाति धर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सत्ता में, यूपी की सत्ता में खासकर जातीय गठबंधन, इनका सबका समीकरणों का रहता है, रुझान रहता है राजनीति में, उसको मद्देनजर रखते हुए भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यायिक जांच हो, जिससे आगे आने वाले समय में भी लोगों को जवाबदेही बन सके, क्योंकि सरकार का मतलब जवाबदेही है और 5 वर्ष बाद उसे फिर जनता के सामने आना पड़ता है और जनता उनसे हिसाब पूछती है। जी, धन्यवाद सिंह साहब, आपने हमारे प्रकाश चैनल को इतना टाइम दिया, हमारी जनता को इतना टाइम दिया। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर। मैं जयदेव सिंह, कैमरामैन सुनील सिंह के साथ, प्रकाश न्यूज़, दिल्ली।